हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्निंग हॉरिज़ॉन। और मैं आज स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 1, क्लास नाइन्थ। ठीक है। और क्लास नाइन्थ की ये जो मैंने एमसीक्यूज़ लाए हैं, ये इसमें टॉप 10 एमसीक्यूज़ हैं। और टॉप 10 एमसीक्यूज़ में आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा मैं। और बस आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताते जाऊंगा उसको नोट करते जाना। ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन भी है आपके सामने रखा हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख लेना। मैंने पढ़ा भी दिया है क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लास में। और उसी चीज़ के लिए एमसीक्यूज में यहाँ पे डाले जा रहा हूँ। ठीक है। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे सेशन तो उसे शेयर भी कर देना। ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, मैं इस चैप्टर में सिर्फ ये 10 एमसीक्यूज़ ही नहीं है, ये 10 एमसीक्यूज़ पूरे चैप्टर को आपको रिवाइज़ करवाएगा। ठीक है। और मैं वो बेसिक चीज़ें थोड़ा-थोड़ा बीच में डिस्कस कर दूँगा। ठीक है। तो पहले मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको। बेसिक चीज़ें में जैसे कि आपको वो सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है वो सभी लोगों को पता है। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आप लोग देख लेना। कौन कहाँ गए, कौन सा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा आपका। हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे साइड में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज द रेजिंग द टेम्परेचर। ठीक है। कि इनमें से कौन कौन से फिनोमिना है उसको अरेंज करना है ना। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये क्या होगा जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है यहीं पे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट तो होगा सी। अब सी होने से नहीं होगा, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या, जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर एक फैक्टर होता है ना। टेम्परेचर क्या होता है, एक टेम्परेचर। ठीक है। अब टेम्परेचर के बारे में देखिए। टेम्परेचर बहुत अच्छा एक फैक्टर है। किसके लिए? इवोपरेशन के लिए, डिफ्यूजन के लिए, कोई भी चीज़ हो टेम्परेचर मस्ट। ठीक है। तो टेम्परेचर, अगर मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आप देखते हो, अगर मान लो वाटर वाटर है हमारे सराउंडिंग में और मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, तो वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेशन होने लगेगा उसका, है ना। तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, वाटर, अगर वाटर को मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो वो क्या हो गया, इवोपरेट होने लगेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो इवोपरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा। ओके। इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवोपरेशन इंक्रीज कर जाएगा। फिर सेकेंड टर्म एक यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है कि, और एक बात और, इवोपरेशन होता क्या है, इवोपरेशन होता क्या है, इवोपरेशन जो होता है वो लिक्विड को किस में बदलता है, गैस में। लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किसी सर्टेन टेम्परेचर पे जब लिक्विड गैस में बदलता है उसे हम क्या बोला जाता है, इवोपरेशन। ठीक है। तो इवोपरेशन समझ में आ गया। अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन आपको बताने जा रहा हूँ, डिफ्यूजन क्या होता है, सॉरी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में याद रखना कि डिफ्यूजन जो होता है उसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात, में एक वर्ड में अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ डिफ्यूजन क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरमिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। किसी सर्टेन टेम्परेचर पे जब एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए, पहले अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर वाटर की बात करूं, आपके देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेम्परेचर कैसे रेज करेंगे और क्या क्या फिनोमिना होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक कोई सॉल्यूशन लिया जिसमें वाटर मिक्स है। ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, जब हम हीट करेंगे तो वाटर पहले क्या था, कूल था। वाटर किस में, अब एक एग्जांपल यहाँ देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लो ये एक कंटेनर है। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मैं
क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ और इसमें मैंने भर दिया है, देखो ऐसे भर दिया है मैंने, ये देखो ये कंटेनर है। और कोई भी सॉल्यूशन या मान लो इसमें कोई दो चीज़ें मिक्स कर दिया है मैंने, कुछ पार्टिकल्स इसमें मिक्स कर दे रहा हूँ। और आप देखो नीचे से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया और यहाँ से हीट करना शुरू कर दिया मैंने, हीटिंग हीटिंग ठीक है। हीटिंग जब ऑन करोगे तो आप जैसे ही हीटिंग करोगे आप, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में हैं वो क्या बनना चाहेंगे, मान लो ये बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर गया और ये क्या होना चाहेगा, यहाँ से ये इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे इवोपरेट होंगे तो इवोपरेट होने से पहले, इवोपरेट होने से पहले उसके अंदर क्या होने लगेगा, इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा, फिर इसके बाद मिक्सिंग होने लगेगी पार्टिकल की। अब जैसे ही इवोपरेशन हुआ, अब गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, तेजी से भागेंगे, तो गैस के पार्टिकल में एक्सपेंशन भी स्टार्ट हो जाएगा। गैस के पार्टिकल भागना चाहेंगे तो वो वॉल पे प्रेशर लगाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उसे ही बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। एक्सपेंशन का मतलब होता है हिंदी में बोले तो फैलना, गैस फैलने लगता है कहाँ पे, अगर कंटेनर के बाहर, ठीक है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवोपरेशन, फिर इसके बाद डिफ्यूजन, फिर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपको सीखने को मिल रहा है। पहले तो गैस के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाइंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। While sharing the experience with friend, she got confused, helped to directly the correct set of condition। मतलब सीमा अपने फ्रेंड से एक एक्सपेरिमेंट के बारे में अपनी बात शेयर कर रही है, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी एक्सपेरिमेंट किया और उसको वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रही है और वो कंफ्यूज है अपने एक्सपीरियंस से। तो वो हेल्प के लिए क्या कर रही है, बोल रही है कि कौन सा कंडीशन सही रहेगा। जैसे मान लो कि मैं हूँ और आप हो, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और एक्सपेरिमेंट करते समय मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, प्रेशर गैस, किसी गैस को मैं हाई टेम्परेचर पे हीट करूँ, लो प्रेशर पे करूँ, मतलब मुझे पता नहीं है। तो वो सजेशन क्या देगा, जब सामने वाला क्या सजेशन देगा, तो वो देखिए। तो गैस के लिए अगर मैं बात करूं, बोला कि स्पेसिफिक कंडीशन बताइए। यहाँ पे देखिए आप स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में पूछी है और किसके बारे में, किसी गैस के बारे में। ध्यान से देखिए यहाँ पे किसी गैस, सिंपल सी बात, ये आपका नोट पॉइंट है कि ये गैस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो गैस को हम क्या करें, तो जब भी हम गैस को, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि टू कंप्रेस गैस इनटू लिक्विड। अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेसिंग बोला है, गैस को कंप्रेस कर रहा है, गैस का कंप्रेशन, गैस का अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन, गैस को कंप्रेस कब कर सकते हो आप बताओ, ठीक है। अब आप खुद से सोचो, गैस को दबाना है ना, आप क्या चाहते हो कि दबाया जाए गैस को। चलिए जी, आइए आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा। ये रहा आपका कंटेनर जिसमें हम गैस मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन नहीं है। देखिए बहुत सारे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। अगर गैस के वॉल पे ये गैस भागना चाह रहा है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं कंप्रेस करूं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्रेस गैस की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि इसे कंप्रेस करूँ, तो आप ये बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस आपसे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो मॉलिक्यूल्स इसके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स तेज़ी से भागेंगे, ठीक है ना। और गैस के मॉलिक्यूल्स भागेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा करके तो नहीं कंप्रेस किया जा सकता, तो टेम्परेचर को घटाएंगे। तो आइए ज़रा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कौन कौन सा चीज़ें हैं ज़रा देखिएगा यहाँ पे, कि सबसे पहले यहाँ पे देखो टेम्परेचर घटाना है तो हाई टेम्परेचर वाले ऑप्शन तो गायब हो गए। ये देखिए हाई टेम्परेचर वाले गायब, अब बचे दो ऑप्शन लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर पे
यहाँ पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर। अब ये बताइए कि अगर आप दबाओगे तो प्रेशर लगाओगे ना, कोई भी चीज़ कंप्रेस होती है तो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसके ऊपर ऑन द सिस्टम। ओके, तो प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर, ये बताओ ये लो प्रेशर से तो कंप्रेस कर ही नहीं पाओगे, तो ऑप्शन, ये ऑप्शन से खेल गए आप। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, लो लो टेम्परेचर। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना हो तो लो टेम्परेचर, प्रेशर हाई होना चाहिए, तब आपका गैस क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कौन सा आ गया यार, 3 आ गया, रिप्लेस हो गया क्या? हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो द यूनिक ऑफ फ्लूइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे बोल रहा है कि फ्लूइड के बारे में। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, पहला पॉइंट, व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड, फ्लूइड जो होता है ना, हमेशा याद रखना, एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइडिटी किसको बोलते हैं, एबिलिटी टू फ्लो, जिसे बहने की क्षमता हो, ये प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। अच्छा फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी में फ्लूइड कौन होते हैं, जैसे गैस एंड लिक्विड, गैस, सॉरी सॉरी सॉरी, गैस, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, गैस प्लस लिक्विड, ये जो दोनों है ना, इसे बोलते हैं फ्लूइड। एलपीजी आपका फ्लूइड का एग्जांपल है, एलपीजी, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है ना, सीएनजी, ये सब क्या है, फ्लूइड है, याद रखना। ठीक है, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होगी। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया, तो अब जरा देखिए फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है, फ्लूइड फ्लो होने की कौन सी प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ देखो, ओनली गैस नहीं, गैस और सॉलिड, सॉलिड तो फ्लूइडिटी कम होती है, तो ये तो ऐसे ही गायब हो गया ऑप्शन। फिर इसके बाद ओनली लिक्विड, लिक्विड को फ्लूइड हम कह ही नहीं सकते। गैस, गैस और लिक्विड वी हैव लाइक ए फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द समर सीजन, ध्यान से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ट एंड अर्थ पॉट, है ना, बिकम कूल बिकॉज ऑफ फिनोमिना ऑफ, बोल रहा है डिफ्यूजन, फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन का ट्रांसफर। अभी मैंने डिफ्यूजन के बारे में बताया अभी आपको, है ना। तो सबसे पहले ये चारों चीज़ों के बारे में देखिए। तो डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, फिर इवोपरेशन, इवोपरेशन सभी को पता चल गया कि इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन इवोपरेशन जो होता है किसी सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है बताओ, कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर, तो इवोपरेशन कहलाता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन को, जब कोई डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं, तो कोई सब्सटेंस जो होता है अगर डिफ्यूज हो रहा है, इसका मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले कोई भी सब्सटेंस होगा, कॉन्सेंट्रेशन वो लो में जाके मिक्स हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है बताइए, वो आपको कहलाएगा, हाई से लो में जाते हैं तो उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है ना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ट्रांसपेरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपीरेशन किस में होता है, प्लांट में, है ना, प्लांट में। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, प्लांट में, जब मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे ये क्या होता है, ट्रांसपीरेशन किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। अच्छा, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट, प्लांट से कहाँ से मूवमेंट होता है, तो आप रूट्स देख रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ, उसे हम बोलते हैं क्या, ये प्लांट में होता है, और इसे बोलते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपैरेशन। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन हो गया जी, ठीक है ना, ट्रांसपीरेशन हो गया। ट्रांसपीरेशन क्या होता है आप लोग अच्छे से समझ गए, कि मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड, उसे में ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है ना। तो इवोपरेशन आप समझ गए, डिफ्यूजन समझ गए, और ट्रांसपीरेशन समझ गए। फिर इसके बाद अब आते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इवोपरेशन। इवोपरेशन भी आपको सबसे पहले मैंने बता दिया। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है बताइए। ऑस्मोसिस जो याद रखना, कि अभी मैंने एक वर्ड टर्म्स बताया, जिसमें आपको ये बताया गया
डिफ्यूजन हाई टू लो, देखो ध्यान से देखना, डिफ्यूजन डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना। और वही ऑस्मोसिस की बात करूं, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस की बात करूं तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ऑस्मोसिस का, आप ऑस्मोसिस किधर से किधर जाओगे बताओ, यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है बताओ, किधर से किधर जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड की तरफ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें सॉल्वेंट टेंड्स टू पास, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है, उससे बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ पे देखिए, इफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ देखिए डेफिनेशन ऑस्मोसिस का, इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टेंस टू पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा एक और बात बताता हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसपीएम बोला जाता है इसे, ठीक है ना। आपको सेल चैप्टर का जब मैं रिवीजन करवाऊंगा उस समय आपको ये बताया जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब वहाँ सेल चैप्टर में पढ़ोगे तो इसे ही हमें लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे, इसे बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और इससे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वहाँ पे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो उसे ही बोलते हैं। बोल रहे हैं कि पासेस थ्रू फ्रॉम, सॉरी ये क्यू नहीं है, क्यों नहीं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी यहाँ लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से किधर जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस प्रोसेस याद रखना कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में डिफरेंस ये है, डिफ्यूजन में अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन, और लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे तो मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात ही नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्थ पॉट में क्यों रखते हैं, ऐसा हो तो क्यों जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है, तो आप याद रखना ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये क्या होता है, इवोपरेशन के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना, याद रखना इवोपरेशन के कारण अर्थ पॉट में रखा हुआ टेम्परेचर क्या होने लगता है, रिड्यूस हो जाता है, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होने लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स, वाटर जो अर्थपॉट होता है ना, घड़ा घड़ा, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो पानी जब आप रखते हो तो जितने भी वाटर जितने टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, पानी रह जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर सब इधर उधर हो गया है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्म हम्म, चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये 6 नंबर काट दे रहा है यार, नंबरिंग इधर उधर हो गया है, ठीक है। लिखा हुआ है क्या, फ्यू सब्सटेंस अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो अब यहीं पे बारी आ जाती है, हमें इसे अरेंज करना है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, ठीक है। मैं अब यहाँ पे 3 बनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाना और देखते जाना आप लोग, मैं यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। 3 चीज़ें बनाने जा रहा हूँ, देख लो, एक में मैं रख रहा हूँ सॉलिड, एक में लिक्विड और एक में गैस। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड और अरेंज होते हैं, इसमें थोड़े से दूर दूर होते हैं, ओके, इसमें थोड़े और दूर दूर होते हैं, यानी सबसे दूर दूर पार्टिकल किस में होंगे, तो गैस में होंगे। बेसिक प्रॉपर्टी, गैस में सब अनफिक्स होते हैं, मतलब इनडेफिनिट होते हैं, यानी शेप साइज वॉल्यूम गैस में अनफिक्स होते हैं। अच्छा अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में शेप और साइज जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, बाकी सब डेफिनिट होता है, ठीक है। इनडेफिनिट शेप साइज क्यों, क्योंकि हम किसी भी अगर वेसल्स में रखते हैं या बर्तन में रखते हैं तो वो उसी शेप का हो जाता है, तो शेप इन अनफिक्स हो गया। सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो इसके एरिया फिक्स होती है, शेप साइज वॉल्यूम सब कुछ फिक्स होता है, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना क्लोजली पैक्ड होते हैं और अरेंज होते हैं। अच्छा जब पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं तो आप एक चीज याद रखते हो कि दो पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आईएमएफ लिख रहा हूं मैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। फिर इसमें मीडियम, याद रखना
और सबसे कम किस में होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? गैस में, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। अच्छा, मैं अगर बात कर लूँ काइनेटिक एनर्जी की, साथ साथ नोट कर लेना, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है। काइनेटिक एनर्जी आप खुद से देखोगे, यहाँ पे पार्टिकल जो पास पास होंगे, जो एक साथ बैठे हुए हैं, ये कभी भाग पाएंगे क्या? तो मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं? ड्यू टू मोशन प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लो। इसकी हो जाएगी मीडियम। इसकी क्या हो जाएगी? हाई काइनेटिक एनर्जी। गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उसके मोशन भी होते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। चलिए, अब इतनी दो प्रॉपर्टी हो गई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन, अब यहाँ पे पहला है वाटर, अरेंज करना है। वाटर, एयर, विंड। विंड और एयर दोनों गैसियस फॉर्म में होंगे तो इसको तो लेंगे नहीं, ऑप्शन खत्म। यहाँ देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पार्टिकल को अरेंज करना है। एयर, एयर, शुगर, ऑयल। अब देखो एयर, एयर पहले, फिर शुगर, सॉलिड, लिक्विड को बीच में होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे ये भी ऑप्शन खत्म। ये आपका करेक्ट है। ऑक्सीजन, वाटर, ऑक्सीजन, पहले कौन आएगा सबसे ज़्यादा? आपको कम कौन सा होगा अरेंज करना है, को बोला है किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे कम वाला लिखेंगे पहले, यानी इस पहले देखो ध्यान से सुनना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। तो गैस कौन है? ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, और शुगर सॉलिड है। याद रखना, ये रहा गैस। अब अरेंज कर लोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6। 5 6, ये देखिए 6 स्लाइड। अब ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ कन्वर्जन, एक यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फिक्स है आपके पेपर में, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा देखो जरा, मैं यहाँ पे कन्वर्जन पहले बता देता हूँ, एकदम बेसिक सा फ्लो चार्ट याद रखना बच्चों, याद रखना। ये रहा, मैं केल्विन में चला गया और फिर एक एरो बना लेना। अब मैं चला गया किस में? सेल्सियस में। तो जब हम लोग चलेंगे यहाँ से, ध्यान से देखना, ये अब केल्विन में जा रहे हैं, डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में जाते हैं, तो +273 जो भी डिजिट दिए रहेंगे उसमें 273 कर देना, और जो केल्विन में दिया रहेगा उसमें -273 कर देना, हो जाएगा ना। आ जाओ पहले करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले हमारे पास कितने टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 38 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फिर इसके बाद एक दे रखा है 66 डिग्री सेल्सियस। आप चेक करते जाना, ठीक है। आ जाओ, यहाँ देखिए 25 डिग्री टेम्परेचर में 25 डिग्री प्लस 273 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा कितना? 892। इतना केल्विन। कौन कौन सा ऑप्शन में है? 98, अच्छा सब में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 38 को अगर ऐड कर दूँ 273 से तो ये कितना हो जाएगा? 1731, ये भी 11, और 213, 311। 311 किस में? यहाँ पे है, और कहीं है? ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए कर, हम लोगों ने दो निकाले और तीसरा भी निकाल सकते हो आप। तीसरे में क्या करना है आपको? 66 में प्लस कर दो 273, कितना आ जाएगा वैल्यू? 339 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ये वेरी इंपॉर्टेंट के पेपर में आएगा, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। मेरे को तो यही सही लग रहा है, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट
बिना लिक्विड को स्टेट को पास किए। मैं आपको बता दूं, आप देखो ध्यान से देखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको ये फ्लो चार्ट आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन या इवोपरेशन। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, गलत हो गया। इसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग बोलेंगे, सॉरी, इसे हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग, ठीक है ना, मेल्टिंग। या इसी को बोलते हैं फ्यूजन, इसी को क्या बोलते हैं, फ्यूजन, याद रखना। लिक्विड से इवोपरेशन या वेपराइजेशन, इवोपरेशन, वेपराइजेशन, ये पहला पॉइंट। अच्छा, सॉलिड अगर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बिना लिक्विड में बदले अगर गैस में बदल जाता है, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, तो यहाँ पे पहला तो करेक्ट हो गया ना, पहला ही करेक्ट हो गया, आजा देख लो, पहले से ही काम हो गया। बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, वेपर इनटू सॉलिड, वेपर से सॉलिड जाते हैं तो डिपोजिशन होता है, ना कि वेपराइजेशन होता है, ऑप्शन गलत। सॉलिड, ये अब इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, नहीं, वेपर इनटू सॉलिड। अब यहाँ पे देख लो, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, तो वेपर जब सॉलिड में बदलता है, वेपर में, तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। वेपर सॉलिड में बदले, डिपोजिशन। अगर मान लो टेम्परेचर डिक्रीज हो और वेपर लिक्विड में बदल जाए तो उसे कंडेंसेशन बोलेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना, याद रखना। और लिक्विड जब गैस में, लिक्विड बदल जाएगा किस में, लिक्विड अगर सॉलिड में बदल जाए टेम्परेचर कम होने पे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, ठीक है ना। क्लियर हो गई बातें, तो हमें लगता है कि ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अभी बताया मैंने, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में करना क्लिक करके, कौन सा फ्लो चार्ट, हिंट्स आप लिख लीजिए, हिंट्स लिख लीजिए। हिंट्स है क्या कि अगर डिग्री सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री केल्विन में, तो यहाँ पे प्लस कर देना 273, और डिग्री केल्विन को इसमें बदलेंगे तो -273 कर देना, खत्म। नेक्स्ट पे आओ, ये क्वेश्चन देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जो चैप्टर, इस चैप्टर का में यही तो समझना था मेन, ठीक है ना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, कि आपसे पेपर में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, आपके पेपर में आता है, रिपीटेड PYQ है, याद रखना, रिपीट होगा ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, आपके पेपर में आता है, हिंदी वाले भी सुन लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले, फैक्टर कौन कौन से हैं जो इवोपरेशन को इंक्रीज करे, किसको इंक्रीज करें, इवोपरेशन को इंक्रीज करने के कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर आपको मैं बता देता हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज, यानी टू इंक्रीजिंग, टू इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना, याद रखना। दूसरा है टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसके बाद अगर दूसरा इंक्रीजिंग, टू इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग विंड स्पीड, ये भी याद रखना। और क्या इंक्रीज करेंगे, टू इंक्रीजिंग सरफेस एरिया या एक्सपेंडेड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और लास्ट है टू डिक्रीज, डिक्रीज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। अच्छा ये देखो, ह्यूमिडिटी जो है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ह्यूमिडिटी, 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 ह्यूमिडिटी याद रखना। ह्यूमिडिटी में अगर कभी भी कोई भी चीज़ रखोगे तो वो जल्दी इवोपरेट नहीं होगा, तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज, जितना कम ह्यूमिडिटी होगा उतना ज़्यादा इवोपरेशन होगा। तो आइए जरा, अब ये 4 फैक्टर मैंने जो लिखे हैं, इनमें से कौन सा मैच करता है ऑप्शन में, जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि कौन इंक्रीज करता है वाटर का, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर तो यही हो गया, ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, ये।
ऑप्शन है इंक्रीजिंग वाटर। बाकी डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो नहीं होगा भाई, डिक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं होगा। लेस सरफेस एरिया, देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, इंक्रीज सरफेस एरिया नॉट लेस सरफेस एरिया कलम। फिर बोल रहा है एडिंग कॉमन सॉल्ट, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बचा है। कहाँ गया, एक लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स का। ये भी रिपीट हुआ है आपके क्वेश्चन, और एग्जाम्पलर का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा, एग्जाम्पलर का बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, याद रखना बेस्ट क्वेश्चन। कैसे कि क्यों बोल रहा हूँ जरा देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक की स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। बोल रहा है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन इन क्लोज वेसल। बोल रहा है इंक्रीजिंग प्रेशर एंड प्रेशर ऑन हाइड्रोजन इन क्लोज कंटेनर। अब ये बताओ क्लोज कंटेनर में, एक क्लोज कंटेनर है, बंद है, हार्ड है, क्या हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ा सकते हो? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो पहला तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट। देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज क्या, मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस पे। आपको गौर किस पे कर रहा है, ध्यान से देखना इस पे। तो किसी क्लोज कंटेनर में, अगर क्लोज कंटेनर है, अगर क्लोज कंटेनर, पहले ऑप्शन को मैं डील कर रहा हूँ, देखो पहले पहले स्टेटमेंट को करेक्ट सोच रहे हैं। बोल रहा है कि अगर क्लोज कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो क्या ये बढ़ेगा, किसी क्लोज कंटेनर में रख दूँ तो इसमें कभी भी डिस्टेंस कम नहीं होगा ना, कोलाइड होने लगेंगे, इसमें डिस्टेंस कभी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कम नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एरिया आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आउटर एरिया। ओके, रेस्ट्रिक्ट कर, जब रेस्ट्रिक्ट कर देते हो आप, तो ये क्या करता है, बाउंड हो जाता है और गैस वॉल पे प्रेशर लगाने लगता है। तो ये पहला ऑप्शन इसके लिए गलत हो, ये पहला स्टेटमेंट गलत। सम हाइड्रोजन आर लीकिंग आउट द कंटेनर, जब हम गैस को, अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखना है यहाँ पे, इसी गैस कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा, सॉरी यहाँ से हटा दिया मैंने, देखो अब यहाँ पे मैं इस गैस कंटेनर को ऐसे बंद कर दे रहा हूँ और एक्सपोज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लीक कर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ से गैस बाहर जा रहे हैं। तो गैस जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको क्या लगता है कि ये गैस के पार्टिकल आपस में कोलाइड होंगे या तुरंत एक्सपैंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे ये ऐसे। ठीक है ना, तो याद रखना, तो बी हमारा यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इंक्रीज द वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम किसी चीज़ की इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने बलून ले लिया, मैंने एक कोई भी बलून ले लिया, और इस बलून में अगर हवा भरते हो तो गैस के पार्टिकल ही एक्सपेंड करते हैं, जिसके कारण गैस के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तभी इसकी वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ जाती है। तो थर्ड वाले भी करेक्ट है। बोल रहा है कि एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मैं इसका वॉल्यूम अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं, ध्यान से देखना, वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ रहा है, किसी कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम की, इसकी बाहर की एरिया क्या होगी, ये फिक्स है, तभी ये वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। और मैं इसमें भरे जा रहा हूँ, तो ये बताओ पार्टिकल क्या होने हैं, जितना ज़्यादा गैस भरेंगे गैस के पार्टिकल और पास पास आएंगे, डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दूर नहीं जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, 2 और 3। तो अब आइए ऑप्शन में देखिए, 2 3 जहाँ पे है वही आंसर आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। ठीक है ना, और शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों को बता देना। यहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगा, एमसीक्यूज़ का आप टेंशन छोड़ देना, टॉप 10 एमसीक्यूज़ मैं चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा। और आप लोग जो भी डाउट होगे, या मान लो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसके भी सेशन को अगर टाइम मिला तो मैं कर दूंगा। ठीक है ना, और ज़रूर इस पे इसको देखना, और कॉपी में मेरी बातें जो सुन सुन के लिख रहे हो, मैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, जो मैं कॉन्सेप्ट है इसको पूरी तरह देखोगे तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये पूरा जो भी कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, तो उसको समझ समझ के लिख लेना कॉपी पेन पे। ठीक है ना, हर चैप्टर वाइज में डालूंगा, और आप लोग इसको देखना और सभी को शेयर करो अपने क्लासमेट्स को।
ठीक है ना। और एमसीक्यूज के लिए टेंशन छोड़ देना, क्योंकि ये एमसीक्यूज के थ्रू मैं सारे चैप्टर को रिवाइज करा दूंगा। तो एक बार तो चैप्टर यहाँ से हो जाएगा, एक बार मैंने आप लोगों को ऑफलाइन में भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो याद रखना, और जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसकी फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।